इधर गाँव को देखने को मिलेगा जो कि अंकल होता है उसका, यू का। और वो कहता है कि क्या हो गया था तुम्हें, सडनली तुम वॉशरूम में क्यों स्लिप कर गए, तो वहीं करना था क्या। तभी इन दोनों में बातें हो रही होती है तो यहाँ पे सू ला के देती है कि ये रखो, ये कोल्ड है, इससे थोड़ा सा आराम मिलता है। और वो वहाँ पे रख देती है, कहती है मैं यहाँ से अब चलती हूँ। तभी यहाँ पे उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं जो कि क्लिक किया होता है नशे में यू, और वो उसे दिखाता है। और यहाँ पे शू भी शर्मा जाती है और यहाँ पे सू की बहनें भी होती है साथ में फैश। तभी यहाँ पे वो फोटो देखता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है कि जब तुम दोनों साथ ही सो रहे थे तो इतना ये होने की क्या बात है, जबकि सच में यू को कुछ भी याद नहीं है। तभी वो उसे डिशेस दिखाता है कि रात में तुमने ये सब कांड किया था। और ये देख के तो उसका होश ही उड़ जाता है कि अब तब उसे याद आता है कि उसने सू को ज़बरदस्ती किस क्या होता है बेड पे। और तभी वो लोग डिश खा रहे होते हैं तो वो डिश गिर जाता है यू के टी शर्ट पे। तभी वहाँ पे सू के सामने ही वो उतारता है और ये सारी चीज़ें उसे याद आती है जो कि काफ़ी देर हो चुकी थी। अब तो यू और उस लायक नहीं था कि वो अपना मुंह दिखा पाए। अब तो बेचारा शर्म से पानी पानी, बोले तो क्या बोले, बोलने के लिए उसके पास एक शब्द नहीं रहता है गोंग के। तो कहता है कि वेट 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 वेट, क्या तुम एक साथ जब हो तो फिर इतना टेंशन क्यों, मैं यहाँ क्यों रहूँ, तुम लोग हम लोग चलते, तुम दोनों यहाँ अपना काम करो ठीक है। क्या कहती हो फैश, तो बोलती है हाँ उसकी वो बहन होती है और लाइक फ्रेंड बेस्ट भी होती है। तभी यहाँ पे बोलती है कि नहीं नहीं, लेकिन वो दोनों 9-11 होते हैं और कान लगा के सुन रहे होते हैं इन दोनों के काम और नामे की क्या हो रहे होते हैं। जैसे ही वो उठता है तो यहाँ पे सू बोलती है ऐसे उठो मत, मैं ठीक कर देती हूँ तुम्हें। यहाँ पे कान लगा के दोनों सुन रहे होते हैं, काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि चलो काम बन गया, अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। इधर देखने को मिलेगा जीनो और उसके साथ जो कि लड़की थी टल्ली वाली, वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते और हेट भी करते हैं। इधर सू बैठी होती है, उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखती है यू का अपने बॉस का। तो कहता कि अब तुम जा सकती हो, कहती नहीं मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि आप कुछ बेटर फील ना कर लो। तभी यहाँ पे वो लेटा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब वो करे तो क्या करे, और उसकी पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही होती क्योंकि उसे अब भूख भी लग जाती है। तभी यहाँ पे सू समझ जाती है तो सू बोलती है कि मैं आती हूँ कुछ बना के, शायद कुछ मिल जाए मुझे। तो वो जाती है और यहाँ पे किचन में फ्रिज खोलती है तो ज़्यादा कुछ तो उसमें होता नहीं है पानी के अलावा। तभी यहाँ पे उसे जो मिलता है वो बना लेती है और यहाँ पे बना कर वो यू के पास लाती है। यू उसका स्मेल करता है, ये कहता है ये सारी नूडल्स से अलग है स्मेल, ऐसा क्यों है, इसमें मिल्क एंड स्टैंड नूडल्स इसे कहते हैं। सू बोलती है तो कहता है कैन यू ईट इट, क्या तुमने इसे पहले खाया भी है कि नहीं है। तो कहती है एक बार तुम टेस्ट तो करो उसके बाद बोलना। तो कहता ओके ठीक है, अब क्या करे, उसे भूख लगी थी, उसे तो खाना था ही। तो वो उसे टेस्ट करता है जो कि बहुत यम्मी होता है। और यहाँ पे सू की इस नूडल से बचपन की यादें जुड़ी होती है। तो वो बता रही होती है यू को कि जब मैं छोटी थी तो मेरे जब मॉम डैड साथ में थे तो यहाँ पे ये नूडल्स बहुत शौक से खाते थे, जो कि अब डैड उसके नहीं है सू के, और तब से मेरी मॉम अकेली पड़ गई है। तभी यहाँ पे बोलती है ठीक है चलो आप रेस्ट कर लो। वो उसे उसके बेड पे सुलाती है और कहती है गुड नाइट, और हाँ कुछ भी ज़रूरत है तो मुझे बुला सकते हो। एंड देन वो उसका दरवाज़ा लॉक करके वो दूसरे रूम में बैठी होती है और अपना सोच रही होती है। तभी आवाज़ें आती हैं सूख से, तभी ये दौड़ के जाती है, कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन यहाँ तो यू खर्राटे मार के सो रहा होता है और नींद में ही बड़बड़ा रहा होता है कि सू डोंट बी लेट फॉर वर्क टुमारो, मुझे सीखना है और पब्लिक रिलेशन बजट क्या है नहीं है मुझे सब जानना है, ये बता देना। वो हंस रही होती है कि नींद में इन्हें चैन नहीं है। इधर मॉर्निंग हो जाती है, यहाँ पे देखते हैं इधर उधर, कहता कि वो चली गई और कहता ओफो इसे अभी ये होना था बैकपॉन। तभी यहाँ पे आ जाती है सू मॉर्निंग में और यहाँ पे जल्दी से वो डर जाता है और बोलता है ओह तुम्हें इस तरीके से नहीं उठना चाहिए था, जानते हो तुम्हारे बैकबोन में दर्द है। बेचारी पकड़ती है सू यू को और कहती है आराम से धीरे धीरे चलो, वो बहुत उसका केयर कर रही होती है। तभी यहाँ पे बोलती है चलो सो आई ऑर्डर ए वेल डन वन। तभी मैसेज आता है मोबाइल में और दोनों के हैंड टच होते हैं टुगेदर और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इधर से वो चली जाती है सो अपने काम पे। तब यहाँ दोनों बहन बातें कर रही है और पूछती है क्या हुआ डेविल के बारे में, कुछ बताओ कुछ हुआ भी या नहीं। कहती है वो फो चुप करो, और भी कोई काम है कि नहीं है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे काफ़ी गुस्सा होता है यू अपने ऑफिस से
के बारे में पूछ रहा था, उसके प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑफिस नहीं जा रहा है, वो ऑफ में है। तो कहती है आप टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगी, वहाँ की कंडीशन, वहाँ के ट्रांसफ़र जो भी है मैं सब केयर कर लूँगी। तभी यहाँ पे रात में उसे भूख लगती है तो वो उसके लिए खाना बनाती है। तो यहाँ पे बोलता है तुम नहीं खाओगी, तो यहाँ पे बोलती है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरी टम्मी फुल है, आप खाओ, मैं ये खाना अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो कहता है ठीक है, उसे तो बस खाने से मतलब है यू को, क्योंकि इतना टेस्टी खाना जो मिल रहा था। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में आती है, उसे जल्दी काम ख़त्म हो जाती है और वो वहाँ से जाती है। तभी यहाँ पे उसकी बहन बोलती है कि ओ बहन, डेविल के पास जा रही हो खाना बनाने के लिए, तो कुछ कानून चीज़ ज़रूर कर लेना। कहती चुप रहो। इधर ये वेट कर रहा होता है सू का कि अभी तक वो आई क्यों नहीं। 7:30 बज चुके होते हैं, क्योंकि उसके चूहे पेट में कूद रहे होते हैं। तभी उतने में सू आ जाती है और उसे सारी चीज़ें सिखा रही होती है जो कि उन दोनों में डील हुई थी। वो बहुत ही अच्छे से सीख रहा होता है, क्यों ना सीखे भाई। सू जो इतनी क्यूट सी प्यारी सी सीक्रेट सिखा रही है, अगर कोई हैंडसम बॉस को, खरूस को, लेकिन है नहीं खरूस, दिल का तो है अच्छा वैसे यू, तो वो बस वैसे ही कर रहा होता है कैचअप। और बहुत सारे डिशेस बन जाते हैं। जैसे ही डिशेस बनते तभी नॉक नॉक होता है, वो जल्दी से छिप जाती है, क्योंकि यहाँ पे टीम पहुँच जाती है सारी डायरेक्टर की, और यहाँ पे उसे अब मीडिया पे आना होता। अब बेचारा क्या करे। तो कहती है कि ये सारे खाने किसके लिए थे। कहता है ये सब बस मैं बना रहा था खुद के लिए, ताकि पब्लिक रिलेशन को देखे, मेरे फ्रेंड्स इंटरटेनमेंट करे। अब वो उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। तो कहता है चलो चलो बैठो बैठो, इस खाने को टेस्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे तो सू छुपी होती है, तभी सू देखती है कि यहाँ ऐसा बेड है और यहाँ पे एक बच्चे की तरह बेड है, ऐसा क्यों है, उसे खुद कुछ समझ नहीं आता। तो वो उस बेड में घुस जाती है कवर्ड के अंदर, ताकि कोई उसे देख ना पाए। तभी यहाँ पे यू आता है, वो नहीं खोलती है दरवाज़ा। तो यहाँ पे बोलता है इट्स मी, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो कहती है ओके ओके। तभी वो ओपन करती है और कहती है कि ये लोग कहाँ से पहुँच गए सब लोग। कहती है मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ पे कपड़े चेंज करने हैं। तभी जैसे ही वहाँ एक लड़की आती है, कहती है मिस्टर यू बुला रहे थे। तो कहता हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। और यहाँ पे बेचारी छुपी होती है डर के, आज जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज कर रहा होता है, तो उसका बटन उसके बाल में फंस जाता है। तभी यहाँ पे जैसे तैसे करके यूज़ बटन को निकालता है और वो सू को दे देता है। सू उसको रख लेती है और इधर स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे मीडिया प्रोग्राम। यहाँ पे वो बता रहा होता है कि इस तरीके से ऐसे बनाना चाहिए, ऐसी ऐसी डिशेस जो कि कोई और ने कुछ देर पहले सू ने ही उसे सिखाया होता है। सब लोग खा पी के इंटरव्यू दे के चले जाती है। इधर ये अपना सेलफ़ोन ढूंढती है। तभी यहाँ पे बोलता है कि ये सेलफ़ोन तुम्हारा नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूँगा। इधर लीन देखता है जो कि सू का एक्स बॉयफ्रेंड था, और ये डिश वही होती है जो कि उसने पहली बार बनाया होता है। वो समझ जाता है कि ये सब सू का कांड है। तो बस वो क्या करता है, वो तो गुस्से में था ही, वो मेल कर देता है कि यू झूठ है, ये सब दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है और ये प्रोग्रामिंग ग्रुप वाले लोग सब ये सब काम उसका साथ दे रहे हैं। तभी ये दोनों बहनें ऑफिस पहुंचते हैं, जहां चर्चा हो रही होती है बस सू और यू की। और यहाँ पे जो किंग होती है, किंग भी काम करती है। तो वहाँ पे वो बता रही होती है इन लोग पे ज़्यादा खीरी पूरी पक रही है, और पीछे से ये सब सुन रहा होता है यू। तभी यू सबको इकट्ठा करता है ऑफिस में और यहाँ पे बुलाता है। यहाँ पे वो समझ जाता है कि यू काफ़ी गुस्से में बॉस, और आज कोई ना कोई पक्का फायर होने वाला है। तो कहता है कि चलो ठीक है किन, तुम मेरे सामने आओ। तभी यहाँ पे किन आती है। यहाँ पे बोलती है दे सैड दे कम ओवर नेक्स्ट वीक। कहता है मुझे सारी डिटेल्स ला के दो कि कौन कितने दिन काम किया है और क्या किया है। कहती है ओके। और इधर वो सू को भी यही चीज़ बोलता है कि मुझे सारी कम्युनिकेशन चाहिए। यहाँ पे दोनों लोग देती है, जो कि किंग एक आंसर नहीं दे सकती है, लेकिन सारा का सारा आंसर देती है। टाइम शेड्यूल, रिक्वायरमेंट्स, मिस्टर यू के बारे में, कब उनका मीटिंग है, कब उनका अपॉइंटमेंट है, कौन प्रमोट होगा, कैसे क्या होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे सू देती है। तो यहाँ पे बोलता है यू कि ये रहा तुम्हारा सेलफोन जो कल रात मेरे सोफे पे छूट गए थे। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है फ्रेंड्स। आगे क्या स्यापा होता है आने वाले एपिसोड में पता चले।